जय हिंद साथियों, हम सभी लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड हैं। मैं 16 बैच से हूँ और ये तीनों जो हैं 21 बैच से हैं। हमारा जो वीडियो बनाने की जो रीजन है वो ये है कि हम आप सभी को बताया जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में वैकेंसीज आई हुई हैं और जो स्टूडेंट्स हैं इस समय क्या होता है एकदम से जल्दी जल्दी चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं। कोई इसको वीडियो को देखता है, कोई इस वीडियो को देखता है, कहीं कुछ। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को एक वीडियो बना के एक सही स्ट्रेटेजी बताई जाए कि एक सही डायरेक्शन मिल जाए तो स्टूडेंट का सिलेक्शन इसमें इजीली हो सकता है। लाइक जैसे कि हम लोग अपने टाइम पे थे तो हम लोग अपने अभी आपको स्टडी शेयर करेंगे, हम तीनों ही चारों अपने आपको स्टडी शेयर करेंगे। तो मैं सबसे पहले आमिर से स्टार्ट करना चाहूँगा। आमिर अपनी स्टडी शेयर करेगा आपको। जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है। जैसा कि भैया ने बताया, हम चारों लोग सिलेक्टेड हैं और आपको हम बारी बारी अपनी अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे। जैसा कि मैं 2021 में सिलेक्ट हुआ था, मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ। आप सबको पता ही होगा कि आपका एग्जाम जो है 18 फरवरी को डिक्लेयर हुआ है। अभी आपके पास में लगभग 40 से 42 दिन है। 40 से 42 दिन में आप ऐसा क्या करें कि आप कम से कम समय में और सिलेक्ट होने के लिए प्रोसेस में अपने नंबर, अपनी सीट पक्की कर सकें। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही होगा वैसे तो, जिसमें 38 क्वेश्चन जीएस के, 37 क्वेश्चन हिंदी के और 37 क्वेश्चन मैथ्स के, 38 क्वेश्चन रीजनिंग के। ये क्वेश्चन सिलेबस में दिए गए हैं, लेकिन इसमें रीजनिंग और मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं वो इतने ऐसे नहीं आते। 55 क्वेश्चन अप्रोक्स रीजनिंग के आते हैं और 18 से 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आपको जीएस और हिंदी के टोटल आपको 37-38 क्वेश्चन पेपर में एज इट इज देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे जो आपको अच्छा सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है हिंदी। आपको सबसे ज्यादा कमांड करनी है हिंदी में। हिंदी में आप कैसे भी करके 35 क्वेश्चन तक टच करिएगा। इतनी हार्ड हिंदी नहीं आती, आसान ही हिंदी आती है। इसमें आप सबसे ज्यादा फोकस करिएगा हिंदी पे। उसके बाद में आपको दूसरा जो फोकस सब्जेक्ट रखना है वो रखना है आपको रीजनिंग। रीजनिंग में 55 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको सबसे ज्यादा जो हेल्प करेंगे रीजनिंग अपनी सुधारने के लिए, वो मॉक टेस्ट करेंगे। मॉक टेस्ट में आप जितने लगाएंगे आपका स्कोर बेहतर हो जाएगा। मॉक टेस्ट में आपको जो भी अपना वीक पोर्शन लगे, जो भी आपको अपना वीक चैप्टर लगे, उसी पे काम करिए, उसी को अपना बेहतर बनाइए। और इसके बाद में रीजनिंग और हिंदी के बाद में आप तीसरा सब्जेक्ट देख सकते हैं जीएस। जीएस में मेजरली कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जो जिनका सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, यूपीजीके और करंट अफेयर। ये चारों सब्जेक्ट जो है सबसे ज्यादा आते हैं। इसमें आप सबसे पहले आप पॉलिटी हिट करिए। पॉलिटी के 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में हिस्ट्री, उसके बाद में करंट अफेयर, उसके बाद में यूपीजीके। आपको पढ़नी ज्योग्राफी भी है और यूपी करंट अफेयर्स भी पढ़नी है, और स्टैटिक जीके के भी 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। रही बात मैथ्स की, मैथ्स के 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स बहुत एवरेज मैथ्स आती है, इसमें इतनी हार्ड मैथ्स नहीं आती। कोई भी बच्चा इजीली क्रैक कर सकता है जिसने कभी ना कभी मैथ्स पढ़ी हो। 18 में से 15 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हैं। मेरी मैथ्स बहुत वीक है, मैंने भी इसमें पूरे 15-16 क्वेश्चन इजीली कर दिए थे, और आप भी कर सकते हैं। जो आपका मैथ्स का टॉपिक ज्यादा वीक हो उसे आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप मॉक टेस्ट लगाइए, जो आपको दिखे कि ये मेरा सेक्शन वीक है उसी पे आप काम करिए। और इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि इसमें आप अपना टाइम कैसे मैनेज करें। 150 क्वेश्चन इसमें होते हैं और आपको सिर्फ 120 मिनट मिलती है। ये 120 मिनट कम इसलिए है क्योंकि इसमें वेटेज रीजनिंग का 55 क्वेश्चन का होता है, और रीजनिंग इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड आती है, लेकिन रीजनिंग जो है बहुत लेंथी आती है। लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए वो टाइम टेकिंग रीजनिंग होती है। नो डाउट वो इजी तो होती है, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है। तो इसलिए आपको टाइम मैनेज करके चलना है पहले से ही। जैसे भी आपकी स्ट्रेटजी होगी एग्जाम को करने के लिए, आपको हिंदी और जीएस कम से कम समय में समाप्त करनी होगी एग्जाम में, तभी आप अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन ऐसे ही होता है कि कुछ कैंडिडेट जो है वो पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होता। इसके बारे में रवि भाई और पंकज भाई बारी बारी बताएंगे। रवि भाई आप बताइए अपनी स्ट्रेटजी के बारे में। जय भाइयों, आज कांस्टेबल के एग्जाम से रिलेटेड बात करने आया कि इतने कम समय में आपको सिलेक्शन कैसे लेना है। सबसे पहले तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है, आपको टॉपर नहीं बनना। भाई सिलेक्शन में आपको कट ऑफ के 1 पॉइंट में भी नंबर आ गया, आपका सिलेक्शन हो गया। तो ज़्यादा टारगेट ये मत बनाना है कि भाई मेरे हाईएस्ट मार्क्स हो, बस आपको सिलेक्शन लेना है। क्योंकि डिटेल में आमिर भाई ने पहले बता दिया क्या क्या। मैं सिर्फ मेन चीज़ों पे बात करने आया हूँ और मेन चीज़ों पे बता रहा हूँ कि भाई एक तो 40 दिन में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको मेन चीज़ों पे ध्यान देना है, जो कि एग्ज़ाम है। कि आपको 150 क्वेश्चन है, एग्ज़ाम हॉल में कैसा बैठना है, क्योंकि ओएमआर सीट पे आपको देना है। क्योंकि 10 या 9 मिनट जितना भी आप टाइम ले लो, आपको ओएमआर सीट भरने में लग जाएगा। बाकी टाइम आपको अदर सब्जेक्ट पे देना है, तो उनका भी ध्यान रखना है। क्योंकि हम अभी ऑनलाइन जो भी सेट लगा रहा होगा, तो ऑनलाइन में टिक लगाएगा तो उसमें टाइम इतना
दिक्कत नहीं देता, लेकिन ऑफलाइन में जब आप बैठोगे तो वो भी बहुत इशू होता है, तो उसे भी ध्यान रखना। और ज़्यादा इतनी टेंशन मतलब आपकी तैयारी हो जाएगी। मेन चीज़ मॉक टेस्ट पे ध्यान दो, टाइम को देखना, क्योंकि उमर सीट पे आपका एग्जाम होगा। बाकी आप मैंने डिटेल में बता दिया किस सब्जेक्ट से क्या क्या आएगा, कितना आएगा। पंकज भाई बताएंगे अपना एक्सपीरियंस एग्जाम से रिलेटेड। जय हिंद साथियों, जैसे कि आप सब भाइयों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो कुछ एक्सपीरियंस मैं भी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैंने बाकी बहुत सारे एग्जाम दिए थे, बट मैं 2021 वाले बैच में क्यों सेलेक्ट हुआ, ऐसी मैंने कौन सी गलती की थी जिसमें मैं बाकी एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हुआ और इसी एग्जाम में क्यों सेलेक्ट हुआ। तो सबसे अच्छा तरीका मेरे लिए बेस्ट वही है कि मैंने 2021 में जो एग्जाम दिया था, जो पहली गलती करता हुआ था वो था मेरा प्रैक्टिस। जो मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, मैंने 2021 बैच में क्या किया कि सिर्फ मैंने मॉक टेस्ट पे ज्यादा ध्यान दिया, जिससे कि मुझे खुद से पता चल जाता था कि मेरी तैयारी किस स्तर पर है। जैसे कि मेरे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं अगला एग्जाम देता था, अगला टेस्ट देता था तो 55 हो रहे हैं, तो मैं खुद से मोटिवेट होता था। तो खुद से मोटिवेट होना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो हम सब यहाँ पे बैठे हैं, अपन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और आप सबको पता है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। आप में हमें डिफरेंस सिर्फ एक्सपीरियंस का है, ना तो सिर्फ हमारे पास ज्यादा नॉलेज है ना आपके पास ज्यादा नॉलेज है, सिर्फ जो एक्सपीरियंस बोलता है वही सबसे बड़ी टीचर होता है। आप सब होप आप सबको समझ में आ चुकी होगी। हमने अपनी अपनी जो एक्सपीरियंस हमने शेयर किया है। अभी पंकज भाई ने बताया, बहुत ही अच्छी बात बताई कि एक्सपीरियंस इज द की टू सक्सेस। जितना आपके पास में एक्सपीरियंस होगा, जितना आप अपने आप को झोंकेंगे, उतना ही आपको कामयाबी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपकी जो भी क्वेरीज हो आप अपना कमेंट में बता सकते हैं और हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जो भी क्वेरी और जो भी इंक्वायरी चाहिए वो आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और कमेंट में भी आप मैसेज कर सकते हैं। और जो भी आपको क्वेरी है, नोट्स भी हम उसमें टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड। और अभी 18 फरवरी का आपका एग्जाम है, और तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। तो अब लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। एग्जाम को इतना टफ नहीं आता, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। हमने किया है, आप भी कर सकते हो। तो घबराइए मत एग्जाम से, बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए और जो आपके नोट्स हैं उन्हें रिवाइज करते रहिए। ठीक है भाइयों, जय हिंद, जय भारत।